बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे और बताइएगा क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी आज चिकन समोसी। और यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो मैंने पट्टियाँ बनाई। मैंने आज आपको पट्टियाँ बनाने सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैदे को गूंद लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप वाइट आटा भी ले सकते हैं, जो प्योर वाइट बिल्कुल आटा होता है ना, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए जी, मैंने मैदा लिया है और 2 कप मैदा लिया है। इसमें 3 चम्मच तकरीबन मैंने ऑयल के डाल दिए हैं और उसके अंदर नमक डाल के 1 चम्मच तो मैंने ऐसे गूंद के तैयार कर दिया है। तो 15-20 मिनट के बाद अब इसे मैंने ये आपके सामने ऐसे बेला है। तो क्योंकि आपको पता है चक्का बेलना जो होता है वो छोटा होता है, तो मुझे चाहिए कि इसमें से 4-5 निकालनी थी। तो फिर मैंने अपने किचन की शेल्फ़ को ही साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से वॉश करके। तो उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे इसे बेल दिए और तकरीबन 4-5 इसके अंदर से ये मैंने गोल, आप किसी भी राउंड अबाउट गोल बाउल से उसके, या आपके पास बाउल है या कुछ भी है, आप उसके साथ ये गोल गोल पेड़े निकाल सकते हैं। मतलब फिर यहाँ पे रोटियां टाइप कर बेल दी हैं मैंने छोटी छोटी, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिए अच्छे से ग्रीस करके ऑयल। उसके ऊपर फिर आपने यहाँ पे डस्टिंग कर देनी है। डस्टिंग करके आप वाइट आटे से भी कर सकते हैं और मैंने मैदे से ही की है क्योंकि वाइट आटा मेरा ख़त्म था, तो मैंने मैदा ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से डस्ट करके ऊपर नीचे रोटियाँ जो बेली हुई हैं आपने उसके ऊपर रख देनी है। जब ये अच्छे से ऊपर नीचे डस्ट करके रख देंगे, हाँ याद रखिएगा कि ऑयल लगाए बगैर और डस्टिंग किए बगैर नहीं रखनी, क्योंकि हमने एक साथ ही बेल के हमने ऐसे एक साथ ही सेक देनी है। तो यहाँ पे मैं अब इसे बेल रही हूँ और बेलने के बाद भी जो है ये कोई भी आपस में चिपकी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसमें चाहें तो आप ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, पर मैंने ज़ीरा शामिल नहीं किया। चाहे नान हो, चाहे सालन हो, चाहे दाल हो, हर जगह पे ज़ीरा देख देख के तो मैं ज़ीरा थोड़ा सा अवॉइड करती है। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी, आप ज़ीरा या कुछ भी ऐड करना चाहें तो वो आप मैंने समोसा की पट्टियों में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नमक और सिर्फ ऑयल ही ऐड किया है और यहाँ पे मैंने इन्हें सेक दिया और तवा गरम कर दिया है लाइव फ्लेम के ऊपर। और 4 सेकंड में एक तरफ से इसे सेकूँगी और 4 सेकंड दूसरी तरफ से सेकूँगी। और जैसे ये तैयार हो जाती हैं तो फिर इनको अलग करके एक साथ ही मैंने इनकी जो चौकोर काटनी है आपने या लौंग काटनी है, आप इस तरह काट के इसे पट्टियों को लदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी 4 सेकंड एक तरफ से सीख चुकी है। अब मैं देखती हूँ कि अभी मेरा दूसरी तरफ से, तो यहाँ पे जैसे ये तैयार होती हैं तो फिर मैं इसे कटिंग शेप ले आती हूँ। तो ये आप रमज़ान में इजी बना के घर में आप स्टोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और आपको ये होता है कि सम टाइम आपको बाहर से भी करीब पट्टियाँ आपको नहीं मिलती, तो जैसे हमें यहाँ पे करीब थोड़ा सा कोई चीज़ नहीं मिलती नहीं है, तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ मैं कि सोसाइटी में जब शॉप से ना मिलें तो फिर ये घर में ही तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक तरफ से ये 4 सेकंड पे सीख चुकी है। तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ मैंने किया तो ये देखें बिल्कुल बारीक है और कोई भी चिपकी नहीं है, क्योंकि ये इसी तरीके से आप बनाएंगे मेरी दी हुई रेसिपी के मुताबिक तो आपकी पट्टियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। और आपको इतनी ये आप बना के तो आप एयर टाइट बैग में आप इसे स्टोर कर सकते हैं, अपने किसी भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपके तकरीबन काफ़ी 1 मंथ तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको डिस्प्ले और रेसिपी देने के लिए कुछ ही बनाई है। तो यहाँ पे ये देखें कि मैं अब इन्हें कट कर रही हूँ, तो छुरी भी थोड़ा सा मुझे लगता है आज साथ नहीं दे रही। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरी पट्टियाँ बहुत ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। ये थोड़ी बहुत अगर आपकी कोई पट्टी ऐसे ख़राब भी हो जाती है या आपका समोसा भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। आपको ये तो पता होता है ना कि आपने घर में ही इसका मसाला तैयार किया है, आपने घर में ही बनाया है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि आप घर में तैयार करें। तो बाहर जो आप समोसा होता है, एक तो रमज़ान में हमें ये भी नहीं पता होता कि वो उन्होंने जो समोसों का मसाला होता है कब तैयार किया, कब बनाया। तो यहाँ पर मैंने कीमा बना लिया था चिकन का और इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स, रेड मिर्च और सुर्ख मिर्च और तकरीबन काली मिर्च, नमक,
इसमें ऐड कर दिया था। और इसके अंदर तकरीबन रेसिपी मैंने एक पहली भी दे चुकी हूँ यहाँ पे चिकन बॉक्स की, तो सेम वही प्रोसीजर है, पर इसमें यह है कि मैंने इसमें पुदीना हरा पुदीना और इसके साथ मैंने हरा धनिया और तकरीबन उसमें प्याज मैंने नॉर्मल डाली थी। और यहाँ पे आपको ने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में जो आपको छोटी समोसे मिलती हैं उनके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा होती है और वो प्याज मज़े की भी लगती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं ऐड की, मैंने तकरीबन एक के बजाय मैंने 2 प्याज ऐड कर दी। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरे समोसे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने फिलिंग करना शुरू कर दी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा होता है कि साथ साथ आपने फिलिंग भी करनी है और साथ साथ आपने इसकी मुँह भी, इसका जो ऊपर से होता है वो आप हल्का सा 2 चम्मच इसके वाइट आटे के या फिर आप इसके भी डाल सकते हैं बेसन नहीं, मैदे के, और आप पतला सा उसका एक गोल बना दें और उसके साथ इसका जो मुंह है वो समोसों का बंद करते जाएं साथ साथ। तो यहाँ पे मैं ये देखें कि कुछ मेरे छोटे समोसे हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो मैंने ज़ाया नहीं किए, जो मेरे बच गए थे तो उनको भी मैंने उनके अंदर भी फिलिंग करके अपनी चिकन कीमा की जो रेसिपी, चिकन कीमा का जो मसाला बनाया था वो मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दिए। और जो बाकी बच गई थी साइडें इसकी, तो वो मैंने यहाँ पे शायद मेरे एडिटिंग करते हुए स्किप होगी, तो वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर वो भी फ्राई कर दिया था पापड़ी। तो जो साइडें काटी थी वो हमने पापड़ी तैयार कर दी थी। और जो भी चाट वगैरह बनाए तो आप उसके अंदर मज़ीद आप मज़े से पापड़ी वो भी घर में आपकी तैयार हो जाएगी, और एक ही आपकी घर में समोसा पट्टी से आपकी पापड़ी भी तैयार हो जाएगी और आपके समोसे भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि एक छोटा समोसा 2 बड़े, क्योंकि मैंने बताया कि जो बच गई थी पट्टियाँ वो भी हमने ज़ाया नहीं की, उसके भी हमने समोसे बना लिए और बहुत ही मज़े के और बहुत ही फ्रेश समोसे घर में तैयार हुए थे। आप ये बना के 1 हफ़्ते के लिए भी रख भी सकते हैं और फिर आप आराम से निकाल के फ्रेश उनको आप फ्राई कर सकते हैं। तो नहीं तो आप ये है कि आप मसाला बना के लदा रख लें या समोसे पट्टियाँ बना के फ्रिज में फ्रीज़ कर दें, और जब आपका दिल करे ये है कि थोड़ी देर पहले आपने निकाल के रखनी है। यहाँ पे लाइट फ्लेम के ऊपर मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने अलग से एक पैन रखा हुआ है, जो थोड़ा सा मैं कुछ बीमार थी तो इन बच्चों ने शायद इसके अंदर दूसरा चम्मच लगाया, तो ये मेरा पैन नीचे से ख़राब हो गया। फिर मैंने नया सा नॉन स्टिक लिया है, तो ये मैंने फ्राई के लिए रख दिया है, क्योंकि ये भी है भी तो नहीं हुई है, पर इसका जो है ना नीचे दूसरी चम्मच लगाने से, आपको पता है लकड़ी की चम्मच लगानी चाहिए, तो स्टील का चम्मच लगाना चाहिए, तो स्टील का चम्मच लगाया गया जिसकी वजह से ये ख़राब हो गई थी। तो मैंने ये फ्राई के लिए रख दी कि ज़ाया तो ये भी नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये भी न्यू है। तो नॉन स्टिक बर्तन आपको पता भी आजकल बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे ये आराम से फ्राई हो रहे हैं, और जैसे ये फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको इसके साथ आप सॉस के साथ आप बना सकते हैं, आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, और आप केचप के साथ इसको पेश कर सकते हैं। कि देखिए बहुत ज़बरदस्त से समोसे तैयार हो गए। कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाए तो ये कि आपको ये पता होता कि आपने घर में ही तैयार किए और बहुत ज़बरदस्त लजीज़ा तैयार हो। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।